जय हिंद स्टूडेंट्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास आप लोगों को NMMS का एक ऐसा चैप्टर लेकर के आ रहा हूं जिससे कि प्रश्न पूछे ही जाते हैं। लेसन नंबर 10 जो है आपका सेट से लेसन नंबर 10 है, जो कि कार्बन, कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में आपको पढ़ना है। कार्बन, कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है। इसमें हम लोगों को क्या जानना होगा, यहाँ पे समझना क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले कार्बन के अपरूप पढ़ना है, उनके गुण, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन के बारे में कुछ जानकारियां लेना है। संरचना क्या होगा भाई, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन का संरचना क्या होगा, इसको कहां पर उपयोग किया जाता है, ये चीज। प्राकृतिक संसाधन के बारे में आपको पढ़ना है, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। कोयला, कोक और कोलतार के बारे में आपको पढ़ना है, क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका टॉपिक्स, यहाँ पर जो है टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो कि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। कोयला गैस, पेट्रोलियम, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है, प्राकृतिक गैस, संरक्षण ऊर्जा का स्रोत, ये सारे टॉपिक जो है इस चैप्टर में कंप्लीट कवर होंगे। क्लियर है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो जानते हैं कि कार्बन, देखिए सबसे पहले ये जानना होगा कि कार्बन है क्या भाई, ठीक ना। देखिए पृथ्वी पर जीवन की विद्यमानता, ठीक है, जो विद्यमानता है के लिए ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बाद कार्बन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। यानी कि अगर कहा जाए तो जीवन बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर अगर हम लोग जाने तो दो चीजें कहते हैं कि दो चीज जो है जरूरी है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लेकिन तीसरा भी जो है एक आ जाता है कार्बन, है ना। मतलब दो के बाद ये तीसरा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, पृथ्वी पर जीवन के लिए। कार्बन नाम जो है, कार्बन नाम जो शब्द कार्बो से व्युत्पत्ति हुआ है, जिसका अर्थ होता है कोयला। याद रखिए ये लैटिन शब्द है कार्बो, और कार्बो का मतलब होता है कोयला, इससे लिया गया है कार्बन, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। भूपर्पटी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम, ये जो है कार्बन के ही, अगर देखा जाए कार्बन से ही बने होते हैं, है ना। इसमें कार्बन विद्यमान होता है। अब याद रखिए कि रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है। कितना है, 0.02% जो है कार्बन उपस्थित है, तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये 0.03% है। याद रखिए कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना है, तो 0.03% आपका कार्बन है। अब इसके बाद चलते हैं ईंधन। ईंधन जो हम यूज करते हैं जैसे लकड़ी, केरोसिन, कोयला, LPG, CNG, पेट्रोल, ये सब जो है ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये भी एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ ही है, ठीक है। कपड़े जैसे कॉटन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, पेपर, रबर, प्लास्टिक, चमड़ा, दवाइयां तथा रंजक सभी कार्बन के बने होते हैं। सारे जो है कार्बन से ही बने होते हैं। क्लियर है। इसके बाद कार्बन के अपरूप तथा उनके गुण, कार्बन के कौन कौन से अपरूप होते हैं तथा उनके गुण के बारे में, संरचना के बारे में यहाँ पे जानेंगे। देखिए अपरूपता, अपरूपता क्या है भाई, अपरूप का मतलब क्या होता है, दूसरा रूप होता है। यानी कार्बन पढ़ रहे हैं तो कार्बन का दूसरा रूप, मतलब कार्बन कई रूप में पाए जाते हैं, इसका मतलब ये अपरूपता वह गुण है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूप में पाया जाता है। तो प्रत्येक, याद रखिए प्रत्येक रूप से भौतिक गुण यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रत्येक रूप के भौतिक गुण भिन्न भिन्न परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, ये भिन्न रूप अपरूप कहलाते हैं। मतलब कि भौतिक गुण जो है भिन्न होता है लेकिन रासायनिक गुण क्या होता है, समान होता है। तो उस प्रकार के जो है अलग रूप वाले पदार्थ को हम लोग अपरूप कहते हैं, ठीक है। याद रखिए रासायनिक गुण जो है क्या होगा, समान होगा, ठीक, लेकिन भौतिक गुण दिखने में, ठीक ना, और भी गुण में ये अलग अलग हो सकता है। जैसे कि आप देख लो ना, अगर यहाँ पे हम लोग देखें उदाहरण के तौर पर, सबसे पहले कि कार्बन विभिन्न अपरूप में जो है पाया जाता है। क्रिस्टलीय रूप में कौन, हीरा, ग्रेफाइट तथा फ्लोरीन। आप यहीं पे देख लो कि हीरा जो है, हीरा का संरचना कैसा होता है, हीरा बहुत कठोर होता है। अब ले लीजिए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो पेंसिल में होता है, बताइए पेंसिल का जो ग्रेफाइट होता है, आप देखिए वो ज्यादा जो है कठोर नहीं होता है, मुलायम होता है, चाकू से काट सकते हैं उसको। लेकिन हीरा को चाकू से काट करके देखिए ये
नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि हीरा जो है अगर कहा जाए तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कठोर अगर कोई पदार्थ है तो हीरा ही है, लेकिन दोनों क्या है? कार्बन है। तो भौतिक रूप से ये अलग है, लेकिन अगर इसका बनावट देखिएगा ये किस चीज से बना हुआ है? तो कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। तो ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। एक फुलेरिन आ जाता है, तो तीनों के बारे में बारी बारी से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप या एमार्फस के रूप में जैसे कोयला, लैंप ब्लैक तथा चारकोल, ये जो है सूक्ष्म क्रिस्टल रूप में, मतलब ज्यादा क्रिस्टल नहीं होता है, सूक्ष्म क्रिस्टल होता है, एमॉर्फस के रूप में ही पाया जाता है, जैसे कोयला, लैंप ब्लैक तथा चारकोल। कोयला तो सारे बच्चे जानते होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे चलते हैं हीरा। हीरा के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए हीरा क्या है? डायमंड जिसको बोलते हैं। यह रंगीन पारदर्शी पदार्थ होता है। इसकी अत्यधिक चमक जो है अपवर्तनांक के कारण होता है, आंतरिक परावर्तन होता है उसके अंदर, अपवर्तनांक के कारण ये जो है बहुत ज्यादा चमकता है। यह काफी भारी तथा अत्यधिक कठोर होता है, ठीक है। अत्यधिक याद रखिए, यह काफी भारी होता है और अत्यधिक कठोर भी होता है। कठोरतम प्रकृति पदार्थ के रूप में भी इसे जाना जाता है, मतलब प्रकृति का ऐसा पदार्थ है जो सबसे कठोर है। यह विद्युत का कुचालक होता है। इसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, परंतु इसकी उच्च तापीय चालकता तथा उच्च गलनांक बिंदु होता है, मतलब कि उच्च ताप वाला होता है, ठीक है, मतलब तापमान का ये चालन करता है, ठीक है। उच्च गलनांक बिंदु वाला होता है, इसका उच्च गलनांक होता है, इसको पिघलाना इतना आसान नहीं होता है। आप हीरा को अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये चीज है। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे, हाँ, संरचना यहाँ पे समझ लेते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यह कार्बन परमाणुओं का बृहद अणु है। क्या है? कार्बन परमाणु का बृहद अणु है, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से प्रबल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। आपको बता दें कि कार्बन जो होता है वो 4 गो बंध बनाता है, और प्रत्येक का जो है 4 गो बंध में और कार्बन जुड़ते चला जाता है, मतलब केवल कार्बन से ही बना हुआ है। दिखाते हैं आप लोगों को संरचना। प्रबल सहसंयोजक बंध बनने के कारण इसकी कठोर त्रिविमीय जालक संरचना होती है, कठोर होता है। याद रखिए, सहसंयोजक बंध बनने के कारण ये त्रिविमीय संरचना बनाता है, 3D संरचना बनाता है, और ये अधिक कठोर जो है बन जाता है, जो इसकी कठोरता के लिए उत्तरदायी है। हीरे के क्रिस्टल में प्रबल सहसंयोजक बंधों को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इसका गलना कुछ होता है, इसको तोड़ना आसान नहीं। हीरे का जो संरचना है वो किस तरह से जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे हम आप लोगों को बता दें थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कार्बन है, कार्बन का C होता है इसका संकेत, और कार्बन जो है यहाँ पे आपको हम बता दें कि कार्बन 4 गो बंध बनाता है। कितने बंध? 4 गो बंध बनाता है, ठीक है। और चारों में कार्बन जुड़ गया, याद रखिए, चारों में क्या हो गया? कार्बन जुड़ गया। अब ये भी कार्बन जो है फिर से 4 गो बंध बनाएगा, मतलब इस तरह से जो है ये सहसंयोजी बंध बनेगा, एक दूसरे के सहायता से जो है ये बंध बनेगा, और कुछ इस तरह से जो है संरचना बना देगा। मान लीजिए ये क्या चीज है? ये कार्बन है, ये 4 गो बंध बनाया हुआ है, 4 गो बंध बना है कि नहीं इसमें? जी, ये कार्बन है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी 4 बंध बनाया हुआ है। तो प्रत्येक कार्बन 4 गो बंध बना सकता है, और इस तरह से आप संरचना जो है इस तरह से इसका बन जाता है, जो कि देखने में भी जो है कैसा लग, चमकीला और कठोर होता है। हीरा को तो आप देख ही रहे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब इसके बाद जो है आगे चलते हैं, उपयोग। भाई इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? देखिए, इसकी कठोरता के कारण इसका प्रयोग मार्बल, ग्रेनाइट तथा ग्लास को काटने वाले चाकू में करते हैं, ठीक ना। याद रखिए, इसका जो कठोरता का उपयोग क्या करते हैं? मार्बल काटने में, ग्रेनाइट तथा ग्लास को काटने वाले चाकू में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे कीमती पत्थर जड़ित आभूषणों के लिए भी प्रयोग किया जाता है, मतलब आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। भाई हम लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना, इतना महंगा होता है। तो यहाँ पे हम लोग समझिए, ग्रेफाइट जो होता है, अब इसके बारे में समझेंगे। एक जो है ये कार्बन का अपरूप है, ठीक, जैसे था क्या, हीरा था वैसे ही, लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट का जो है कहीं ना कहीं भौतिक जो है रूप अलग अलग है, भौतिक गुण क्या है, अलग है। यह भूरा काला परभासी पदार्थ है, याद रखिए, मतलब इसके आर पार नहीं देख सकते। हीरा का तो है जो क्या है, पारदर्शी था, वो देख सकते थे, लेकिन यह भूरा काला और पारभासी होता है, ठीक, ये चीज याद रखें। यह हीरे से हल्का
हीरा से हल्का, मुलायम और चिकना तथा फिसलनशील होता है। याद रखिए, फिसलनशील होता है। यह विद्युत का अच्छा चालक है, यह विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। याद रखिए, एकमात्र, पीछे भी पढ़ाया हुआ है कि एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत का चालन करता है। विद्युत का चालन क्यों करता है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो है ये विद्युत का चालन करता है, परंतु ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है, ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है। आगे चलते हैं, देखिए संरचना। इसका जो संरचना है कुछ इस तरह से है, ठीक ना। लेयर बना करके इसका संरचना, ऊपर लेयर, नीचे लेयर, बीच में हल्का जो है बंद है, और ये कमजोर बंद होता है। याद रखिए, ये क्या होता है? कमजोर बंद होता है, इसीलिए ये जो है थोड़ा क्या होता है? मुलायम होता है, फिसलनशील होता है। ऊपर लेयर है, नीचे लेयर है, और दोनों के बीच कमजोर बंद है, इसलिए ये क्या है? फिसलनशील है। ठीक है। ग्रेफाइट आपकी ये पेंसिल के नीब में होता है। ग्रेफाइट देखिए ऐसा दिखता है, जो कि आप लोग पता है। अब इसके बाद प्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसके चूर्ण का प्रयोग मशीनों के पुर्जों में स्नेहक के रूप में, चिकना करने के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग सेल के इलेक्ट्रोड तथा पेंसिल के लिए लीड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पेंसिल में भी प्रयोग किया जाता है, और आपको बताते हैं इलेक्ट्रोड में, सेल बनाने के लिए इलेक्ट्रोड में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यह कागज पर काला चिन्ह बना सकता है। पेंसिल में क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि ये कागज में काला चिन्ह बना सकता है, घिसेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा, इसीलिए इसे काला लेड या प्लम्बेगो कहते हैं। काला लेड या प्लम्बेगो कहते हैं। फुलेरिन, एक होता है फुलेरिन, देखिए ये भी आपका कार्बन का प्रूफ है। तो ये फुलेरिन जो होता है, यहाँ पे आप समझेंगे, फुलेरिन का अणु सूत्र जो है CN होता है। इसकी संख्या बढ़ सकती है, घट सकती है। N बराबर 60 से 70 तक जो है ये क्या होता है? इससे भी अधिक होता है। फुलेरिन की प्रकृति गोलाकार तथा इनमें सर्वाधिक अस्थाई अपरूप जो है C60 अणु को माना गया है। मतलब कि अगर देखा जाए तो फुलेरिन का यहाँ पर C60 है, मतलब कि 60 को कार्बन जो है आपस में जुड़ करके कुछ इस तरह से संरचना बनाई हुई है, गोलाकार संरचना बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। C60 का नाम क्या है? बंकमिनिस्टर। क्या है? बंकमिनिस्टर फुलेरिन कहते हैं इसको, या फिर इसको बक्की बॉल भी कहते हैं, क्योंकि इस फुटबॉल जैसा दिखता है, इसीलिए इसको बक्की बॉल भी कहते हैं। C60 का देख सकते हैं इस तरह से फुटबॉल जैसा संरचना बनाया हुआ है। क्लियर है। अब इसके बाद प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन में देखिएगा, नेचुरल रिसोर्सेज, वे संसाधन जिन्हें प्रकृति से प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मतलब कि वैसा संसाधन जो हमारे उपयोग में आता है, ठीक ना, उपयोग में आता है, और जो प्रकृति में पहले से ही मौजूद है, तो उस प्रकार के संसाधन को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में जैसे हवा, जल, मृदा, खनिज, जंतु तथा पादपों के रूप में संग्रहित रहते हैं। हम लोग, जल तो है ना संसाधन, ये प्राकृतिक संसाधन है। हवा भी तो हमारे लिए क्या है? उपयोगी है, इसलिए ये संसाधन है। मृदा, खनिज, ये सब क्या है? जंतु, ये हमारे लिए संसाधन है। तो हमारे जीवन के लिए संसाधन है। तो इस प्रकार के जो संसाधन है वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।